विनोद रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट हाल ही में रात की हो गई थी और उसका ट्रांसफर एक ऐसा रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया जो काफी सुनसान और वीराना था। वहां से ज्यादा गाड़ियां नहीं गुजराती थीं और प्लेटफॉर्म भी अक्सर सुनसान ही रहता था। उस स्टेशन पर ज्यादा पैसेंजर भी आते नहीं थे। शहर की आबादी भी कम थी। विनोद इस बात से काफी नाराज था कि उसका ट्रांसफर ऐसे वीराने जगह पर कर दिया गया। एक रात विनोद खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। क्या मुसीबत है? अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफर हो गया। 1 महीना देखता हूँ, फिर बात कर लूंगा ट्रांसफर की। उसका यहाँ नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हाथ में लाइट पकड़े हुए वहाँ प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में सीटी भी बजा देता। एक रात की बात है। रात के प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा और कोई नहीं था। रात के करीब 1 बजे विनोद ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। ठंड का मौसम था और वह आदमी ठंड से कांप रहा था। विनोद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि आदमी को ठंड लग रही है। वह आदमी कुछ बोल नहीं रहा था। उसे आदमी ने कुछ नहीं कहा। अरे कुछ बताओ भी, कौन हो? आदमी बस ठंड से कांपे जा रहा था। उसने अपने बैग से एक शॉल निकाल कर दे दिया। आदमी जैसे ही विनोद की तरफ घूमा, विनोद डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। विनोद वहां से भागकर वेटिंग रूम में आ गया। उसने जो देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह फिर से कुछ देर बाद उसी जगह पर चेक करने गया तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, बस उसका शोर गिरा हुआ है। उसने वह शॉल उठाया और सुबह घर लौट गया। वह उसे हादसे को बुरे सपने समझकर भूल गया। इतनी सुनसान जगह है और इतनी गहरी रात, बुरा सपना ही होगा। विनोद, तू तो इस वीराने में अपना मानसिक संतुलन ही ना खो दे। उसने सोचा था कि नींद आ रही थी और उसने नींद में सपना देखा। अगली रात वह फिर से ड्यूटी दे रहा था, प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। विनोद टहलता हुआ थक गया तो एक बेंच पर बैठ गया। रात काफी थी, लगभग 2 बज रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके पीछे से चलने की आवाज आई और उसके पीछे घूम कर देखा तो कोई नहीं था। विनोद को लगा कि उसको नींद आ रही है। उसने चारों तरफ देखा और वही बेंच पर सो गया। वही कुछ देर बाद सोते सोते उसे कोई आवाज दे रहा है। विनोद झट से उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा तो वहां कोई भी नहीं था। विनोद को लगा कि उसने फिर से कोई सपना देखा है। विनोद ये सब बात सोच ही रहा था कि उसे पायल की आवाज आई। उसने चारों तरफ से देखा तो एक लड़की जाती हुई दिखी। विनोद उसे लड़की को आवाज देकर रोकने लगा। रुको, अरे अरे रुको, सुनो, रुको रुको। वह जैसे ही उस लड़की के पास गया तो वह लड़की गायब हो गई थी। विनोद इस बार बहुत डर गया था। उसकी आंखों में डर साफ साफ बता रहा था कि वह बुरी तरह से घबरा गया है। विनोद ने यह बात फिर से किसी को नहीं बताई, लेकिन अब उसे प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने से डर लग रहा था। अगली रात विनोद एक ही जगह खड़ा रहा। उसने स्टेशन का कोई चक्कर नहीं लगाया। कुछ देर बाद विनोद के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में जानकारी लेने लगा। विनोद को लगा कुछ गड़बड़ है। विनोद दूसरी तरफ देखने लगा और उस आदमी को नजरअंदाज करने लगा। उस आदमी ने फिर से विनोद से पूछा। इस बार विनोद को लगा कि यह कोई इंसान ही है। विनोद उस आदमी को ट्रेन के बारे में बताने लगा। तभी रात के 2 बज गए। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान, काली भयंकर रात सी हो गई थी और प्लेटफॉर्म में विनोद और उसे आदमी के अलावा कोई नहीं था। विनोद प्लेटफॉर्म को सुनसान देखकर घबरा गया था। विनोद जब उस आदमी से कौन हो तुम और इतनी रात को ट्रेन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? विनोद के इतना पूछते ही वह आदमी विनोद के पास से भागने लगा। विनोद भी उसी के पीछे भागने लगा।
विनोद का बैलेंस बिगाड़ा और वो पटरी पर गिर के बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह वेटिंग रूम में लेटा हुआ है और सामने स्टेशन मास्टर मोहित खड़ा है। विनोद बहुत डरा हुआ था, जैसे कि उसने कभी इतना करीब से डर को नहीं देखा। विनोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये कैसे हादसे हो रहे हैं। स्टेशन मास्टर मोहित ने विनोद को शांत कराया। स्टेशन मास्टर मोहित विनोद को डांटने लगे कि वह पटरी के इतने करीब क्यों गया। विनोद ने मोहित को अपने सारे हादसे के बारे में विस्तार से बताया। मोहित तुरंत ही समझ गया। उसने कहा, इस इलाके में कई छलावे रहते हैं। वह सब रूप और शरीर बदल बदल के आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। विनोद छलावे का नाम सुनकर बुरी तरह कांप उठा। वह जल्दी से स्टेशन से भगाने लगा। मोहित ने उसे समझाया कि ऐसे भगाने से कोई फायदा नहीं है। बस इन सब का एक ही इलाज है कि जब भी यह तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे तो तुम्हें इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और छलावे से बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। विनोद मोहित की बात ध्यान से सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उठाकर प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है। वह आदमी और कोई नहीं मोहित था। विनोद को समझ नहीं आया कि मोहित तो उसके साथ कमरे में था, फिर यह कौन है। तब तक मोहित उसके पास आकर उससे बात करने लगा। मोहित ने विनोद से उसकी घबराहट की वजह पूछी तो विनोद शांत खड़ा था। अरे विनोद, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? मोहित ने उसे बताया कि आज उसे आने में देरी हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। यह बात सुनकर विनोद को धक्का लगा। वह भागता हुआ कमरे में गया तो उसने देखा कि मोहित बेंच पर बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। उसने कमरे से बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। विनोद घबराकर स्टेशन से भगाने लगा। तभी उसका पैर एक लाश से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसने देखा कि सामने मोहित की लाश पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे मारे हुए काफी दिन हो चुके थे। विनोद घबराकर उठने लगा और उठकर भगाने लगा। लाश की आंख खुली और विनोद के सामने आकर चिल्लाने लगी कि उसे कोई बचा ले और वह मरना नहीं चाहता। विनोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी स्टेशन से बाहर निकलने में और घबराता हुआ विनोद स्टेशन से भाग गया। कुछ दिन बाद एक नया गार्ड स्टेशन पर ड्यूटी करने आया। वह एक रात ड्यूटी कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि घड़ी में 2 बज गए थे। सारा प्लेटफॉर्म खाली था। तभी उसको किसी के चलने की आवाज आई। गार्ड ने देखा तो वहां कोई नहीं था। वहां प्लेटफॉर्म के चक्कर काटने लगा। तभी उसे एक दूर से औरत जाते हुए दिखाई दी। देखते देखते वह औरत गार्ड के पास आकर खड़ी हो गई। गार्ड ने जब उसको देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा।